हाँ जी, तो आइए वर्ब का हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक है या वर्ब का जो नेक्स्ट टाइप है हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब के अंदर जो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं उनको हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली 3 वर्ब्स पढ़ी थी। पहली हमने पढ़ी थी डू, फिर हमने पढ़ी थी बी और फिर हमने पढ़ा था किसको, हैव को। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्ब का जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है, या ऐसे कहूँ कि फाइनाइट वर्ब का जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम उनको पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम क्या होता है, मॉडल्स। क्या नाम होता है? मॉडल्स, ठीक है। इस मॉडल के अंदर भी याद रखना हमारे पास में 2 मॉडल्स होते हैं। एक को हमने बोला था कंप्लीट मॉडल्स, क्या बोला था, कंप्लीट मॉडल्स, और एक को हमने बोला था सेमी कंप्लीट मॉडल्स, है ना, यही बोला था हमने। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको मैं यही गुजारिश करता हुआ चलूँ कि आप सबसे पहले जो मास्टर चार्ट ऑफ वर्ब्स हैं आप उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं और कहाँ पर हम लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि सर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब बोल दूं या ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल दूं या मॉडल्स बोल दूं, बात एक ही है। इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ क्या है, डिफरेंसेस हैं। पहले उन डिफरेंसेस को देखते हैं और उसके बाद में हम आगे चलेंगे। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो हमने डू बी हैव को देखा है, ये हमारे पास काम कर सकती है एज ए हेल्पिंग वर्ब भी और एज ए मेन वर्ब भी। आ रही है बात समझ में? ये दोनों ही तरीकों से काम कर सकती है। कौन? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है और मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है। जबकि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस रूप में काम करती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। किस रूप में काम करती है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है। कौन? जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं। इसका मतलब इनके आगे, इसके आगे, मतलब आगे मीन्स इनके साथ में, इनके साथ में, किनके साथ में, मॉडल्स के साथ में मेन वर्ब का होना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। ये पहले बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से क्योंकि ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों काम कर सकती है इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनके साथ मेन वर्ब हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनके साथ में क्या हो, मेन वर्ब हो। किनके साथ में? डू बी हैव के साथ में। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही ये काम करती है। मॉडल्स जो हमारे पास में होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि मेन वर्ब हमेशा इनके पास में होनी चाहिए। 2 डिफरेंस कर दिए हमने। तीसरा डिफरेंस ये है कि डू बी हैव, है ना, इनकी मेन वर्ब ये किस रूप में काम करती हैं, बताइए फटाफट। तो ये जो आपकी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये टेंस आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। किसका काम करती है? टेंस को आइडेंटिफिकेशन का काम करती है ना, टेंस आइडेंटिफिकेशन का कार्य करती है। कौन? डू बी हैव। जबकि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनसे हमें टेंस का मालूम नहीं चलता है ना। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इनसे टेंस का पता नहीं होता है। किनसे? मॉडल ऑक्सिलरीज से आप जो है टेंस का पता नहीं कर सकते हैं, जबकि आप डू बी हैव का जो यूज़ करेंगे उनसे आप टेंस को आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। फोर्थ हमारे पास में डिफरेंस ये आता है कि इन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स पर सब्जेक्ट का असर होता है। अभी मैं सब समझाऊंगा एग्जाम्पल देके, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का असर होता है, जबकि हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास में मॉडल्स होते हैं, जो हमारे पास में क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, इन मॉडल्स के ऊपर सब्जेक्ट का असर नहीं होता है। इसका मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है हमें मतलब नहीं है, हमारे पास जो मॉडल है उसी मॉडल को यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वगैरह आती है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इतना पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमने लिखा है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ V1, V2, V3 और V4 का यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये हमने लिखा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम V1, V2, V3, V4 का यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ में हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, V1 का यूज़ करेंगे। मॉडल्स के साथ में हमेशा कौन सी मेन वर्ब लेके आएंगे, V1 लेके आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इतने सारे जो डिफरेंसेज हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है ना। कौन कौन से डिफरेंस है एक बार चेक कर लो फटाफट से। डिफरेंस हमारे पास में है कि सर किस किस के बीच में, पहले तो ये चेक करो। तो सर पहला डिफरेंस जो हमने पढ़ रहे हैं ये किसके बीच में पढ़ रहे हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बीच में,
और नेक्स्ट साइड में कौन है, नेक्स्ट साइड में हमारे पास में है ऑक्सिलरीज, जिसको हम बोलते हैं क्या, मॉडल्स। क्या बोल देते हैं, मॉडल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स के बीच में और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या है, डिफरेंसेस है। कितने डिफरेंसेस है जरा देख लीजिए ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती हैं, जबकि मॉडल्स जो आपके होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा, जरूरी नहीं है कि हमेशा इनके साथ में मेन वर्ब हो, जरूरी नहीं है कि इनके साथ में हमेशा मेन वर्ब हो, इनके साथ में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये खुद भी मेन वर्ब का काम कर लेते हैं कई बार, लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा अपने साथ में क्या लेके आते हैं, मेन वर्ब लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं, तो मॉडल्स लेके आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये टेंस आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। कौन, ये आपकी जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिनको हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, डू, बी और हैव। ये जो डू, बी, हैव होता है, ये क्या कर सकते हैं, टेंस आइडेंटिफिकेशन का काम कर सकते हैं, जबकि यहां पर टेंस का पता इनसे नहीं चलता। किन से पता नहीं चलता है, मॉडल से पता नहीं चलता है। कौन कौन से मॉडल्स हमारे पास में होते हैं, तो हमने पता किया हुआ है कि कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, नीड, टू, डेयर, ये हमारे पास में क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। इन मॉडल्स की हेल्प से आप पता नहीं कर सकते हो कि सिर्फ कौन सा टेंस है। क्लियर। आगे देखिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पर सब्जेक्ट का असर होता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पास में है, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, है ना, इन सब के ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर सब्जेक्ट का असर होता है, लेकिन मॉडल्स के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट का असर नहीं होता है ना। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन, मॉडल्स, अभी समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। और लास्ट में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ में V1, V2, V3, V4 का यूज कर सकते हो, जबकि मॉडल सिर्फ और सिर्फ क्या लेके आता है अपने पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आता है या बेस फॉर्म लेके आता है, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, देखना जरा ध्यान से। मैंने बोला ही इज रीडिंग ए नॉवल, और मैंने यहां पर बोला कि ही कैन रीड ए नॉवल। फिर मैं बोल देता हूं दे कैन रीड ए नॉवल। यहां पर मैं बोल देता हूं कि दे आर रीडिंग ए नॉवेल, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या कहा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और जरूरी नहीं है कि हमेशा इनके साथ मेन वर्ब हो, है ना। ये सारी चीजें हम इनको देखने की कोशिश करेंगे। देखना ध्यान से, हमारे पास वर्ब्स कौन सी हैं, इज है, और हमारे पास वर्ब कौन सी है, आर है। इन दोनों ही वर्ब्स के थ्रू आप ये पहचान कर सकते हो कि सर इज, एम, आर जो आता है वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। लेकिन क्या आप यहां पर बता सकते हो कौन सा टेंस है, कैन वाला, नहीं बता सकते ना। इसका मतलब मॉडल्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करता, किसको, टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करता, ठीक है। आगे देखिए जरा ध्यान से, ये इज आया है, ये किसके साथ में आया है, ही के साथ में, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ है तभी सिंगुलर वर्ब आई है। ये प्लूरल वर्ब है इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए प्लूरल वर्ब है। इसका मतलब सब्जेक्ट का असर पड़ रहा है वर्ब के ऊपर। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी कैन आया है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी कैन आया है। इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट का असर नहीं होता है। आगे बात समझ में। उसके बाद में यहां पर देखो, यहां पर मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के लिए एक और लिख लेते हैं एग्जाम्पल, कि ही इज डेड, ही इज डेड। और एक और लिख लिया मैंने कि शी रोट ए स्टोरी। दोनों ही सेंटेंस में देखो, शी रोट ए स्टोरी और ही इज डेड। ही इज डेड जो आया है हमारे पास में, यहाँ पर जो ही आया है, सॉरी ये जो इज आया है, ये एज ए लिंकिंग वर्ब आया है। कौन सी वर्ब के रूप में आया है, लिंकिंग वर्ब के रूप में आया है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पर जो इज काम कर रहा है वो एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में काम कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास में ऑल्टरनेट इसकी क्या है, मेन वर्ब मौजूद है कि नहीं है। देखो जरा ध्यान से भाई, इज के साथ में तो क्या है, आगे मेन वर्ब नहीं है, इसके साथ में आगे क्या नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखी है क्या होती है, कि जब सब्जेक्ट के बारे में आप क्या करते हो, वर्ब के आगे कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो सब्जेक्ट के बारे में ही, तो वो क्या बन जाती है, आपकी लिंकिंग वर्ब बन जाती है। और लिंकिंग वर्ब के टाइम पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ये रहा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और उस टाइम पर जो लिंकिंग वर्ब रहती है वो किस रूप में काम करती है, मेन वर्ब के रूप में काम करती है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर लेते हैं कौन, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। वहीं पर यहां पर देखो, आप यहां पर आप कुछ भी ले लो एग्जांपल के लिए। यहां पर मैंने बोला अजय कैन सिंग ए सॉन्ग, अजय कैन सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, लिंकिंग वर्ब का यूज किया कि इसको मेन वर्ब बनाया हमने, है ना, ये मेन वर्ब बनी। लेकिन क्या यहाँ पर ये मेन वर्ब बन सकती है, क्या नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास में क्या मौजूद है, मेन वर्ब मौजूद है। और जब मेन वर्ब मौजूद है तो इसके पास में इसको सहारा लगाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास कैन है। तो याद रखना, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या लेके आएगा, फर्स्ट फॉर्म लेके आएगा। ये रही बात यहाँ पे कि शी के साथ में वर्ब की आप सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर आपके साथ में चाहे
कोई से भी सब्जेक्ट हो जाए, आपको जो मॉडल दिया हुआ है उस मॉडल के साथ में आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी वर्ब लेके आओगे, फर्स्ट फॉर्म लेके आओगे। तो ये हमने क्या किया है, डिफरेंस पढ़ा है। सबसे पहले क्या पढ़ा है, डिफरेंस पढ़ा है, क्योंकि हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को डिस्कशन कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉडल्स की बात कर रहे हैं। तो मॉडल्स की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि सर क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्यों, क्योंकि दोनों ही जो टॉपिक है, कौन से, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और कौन सा आपका मॉडल्स, ये दोनों ही किसके पार्ट होते हैं, तो ये आपके पार्ट होते हैं फाइनाइट वर्ब का। किसका पार्ट होते हैं, फाइनाइट वर्ब का पार्ट होते हैं। लेकिन दोनों के बीच में क्या होते हैं, ये डिफरेंसेस होते हैं। तो डिफरेंसेस अपने को ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे के सारे डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब टॉपिक है या मॉडल्स टॉपिक है, तो आपका टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है हमारे पास में मॉडल्स। कौन सा है, मॉडल्स, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, वो हमारे पास टॉपिक है। अब हम क्या करेंगे, उन टॉपिक के साथ में जो भी हमारे पास वेरिएशंस बनते हैं, जो भी यूजेस बनते हैं, हम उनको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी मॉडल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आगे लेके चलेंगे, देखिए जरा ध्यान से। चलिए ठीक है, तो अब हमारा सारा का सारा फोकस कहाँ रहेगा, हमने डिफरेंसेस भी देख लिया। अब हमारा सारा का सारा फोकस रहेगा किसके ऊपर, मॉडल्स के ऊपर। ठीक है, मॉडल्स के ऊपर। मॉडल्स की बेसिक बातें मैंने अभी आपको बताई थी डिफरेंसेस के टाइम पर कि मॉडल्स क्या होते हैं, अपने आप में फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये फाइनाइट वर्ब का पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनके ऊपर किसी भी सब्जेक्ट का असर नहीं पड़ता है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स यूज होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि सर मॉडल्स जो होते हैं अपने साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने को क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, मॉडल्स हमारे पास में कौन कौन से होते हैं, मैं पहले यहाँ पे वो लिख देता हूँ ताकि अपने को याद रहे। कैन, ठीक है, could, will, would, shall, should, may, might, must, need to, ought to, थोड़ा सा सही लिख लो, देखो ध्यान से। नीड टू के बाद में क्या रहेगा अपने पास में, और टू और डेयर। ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए दोनों ही वर्ब्स, दोनों ही जो मॉडल से शामिल कर लिए हैं। ये जो तीन जो आप देख रहे हो, मॉडल्स देख रहे हो, मॉडल ऑक्सिलरीज आप जो देख रहे हो, ये होती हैं आपकी सेमी ऑक्सिलरीज। ठीक है ना, या सेमी मॉडल्स आप इनको बोलते हो। प्लस ये जो बच गया कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये हमारे पास में क्या होते हैं, कंप्लीट मॉडल्स होते हैं, है ना। याद रखना, टॉपिक वर्ब के अंदर पढ़ा रहा हूँ मॉडल्स आपको। जब मैं मॉडल्स अलग से पढ़ाऊंगा तब इनके ऊपर बहुत डेप्थ जाके चर्चा करूंगा। ठीक है ना, डिस्कशन करूंगा। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक कौन सा है, वर्ब है ना। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मुझे मॉडल समझाने हैं। तो समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 2-2, 3-3 यूजेस ही पढ़ा दूंगा अभी आपको, है ना, इस मॉडल टॉपिक के अंदर। लेकिन आपको जब अगर पूरा अच्छे से टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे हो जाने का, है ना। अभी तो हम 4th नंबर के टॉपिक पे पहुंचे, वर्ब के ऊपर। नाउन कंप्लीट कर लिया, एडवर्ब, एडजेक्टिव कर लिया, और कौन सा किया, प्रोनाउन कर लिया, है ना। 4th वाला तो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो मैं इनको सिर्फ एक बार बेसिकली समझा दूंगा क्या क्या इनके यूजेस होते हैं। बाकी आपको अगर पढ़ना, अगर पूरा डीप में आपको पढ़ना है तो आपको इनका इंतजार करना पड़ेगा जब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में। ठीक है, आगे देखिए, आइए अब हम क्या कर रहे हैं, इनके यूजेस पढ़ेंगे, मॉडल्स के यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है ना, कैसे पढ़ रहे हैं मॉडल्स के यूजेस, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लेंगे किसको, कैन को। किसका, कैन को, कैन का यूज पढ़ेंगे। ठीक है ना, कैन का यूज देखिए थोड़ा ध्यान से। कैन का यूज, सबसे पहले कैन का यूज हम करते हैं ACP, ACP में। ACP आपको मालूम है ना, ACP क्या होता है, ACP प्रद्युम्न, देखा है आप लोगों ने CID के अंदर, दया, है ना, दया के साथ में जो उसका बॉस होता है ACP। आप वहां से याद कर सकते हो कि कैन का पहला आप यूज करोगे ACP के अंदर। अब ACP क्या होता है तो देखो थोड़ा ध्यान से, मैं आपको बता दूं, यहीं पर लगे हाथ। ACP आपका होता है एबिलिटी, क्या होता है, एबिलिटी। C का मतलब होता है कैपेसिटी, क्या होता है, कैपेसिटी। और P का मतलब क्या होता है, पावर, है ना। तो एबिलिटी शो करने में, एबिलिटी टू शो, ठीक है, एबिलिटी शो करनी है डूअर की तो भी हम कैन का यूज करेंगे। कैपेसिटी टू शो, कैपेसिटी करनी है यूज अगर आपको, है ना, शो करने के लिए तो भी आप किसका यूज करोगे, इसका कैन का यूज करोगे। और पावर शो करना है आपको डूअर का तो भी किसका यूज करोगे, आप इसका कैन का यूज करोगे। ठीक है, दूसरी बात, कैन का आप यूज और सिर्फ कहाँ करोगे, प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे। कहाँ यूज करोगे कैन का आप, प्रेजेंट टेंस में ओनली यूज। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में काम आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका। ठीक है, अब कैसे काम करता है थोड़ा ध्यान से देखना फटाफट से एक बार, क्योंकि ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पर मैं, इनको बस एक बार वर्ब के रूप में समझाना कोशिश है मेरी जिम्मेदारी, इसलिए आपको वर्ब के रूप में समझा देता हूँ। उसके बाद हम इनको जब अच्छे से डिस्कस करेंगे अलग एक टॉपिक मान के, तब इनके ऊपर अच्छे से वृहद चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से। तो मैंने बोला कि सीमा कैन लिफ्ट दिस हैवी
ये वाई है, ठीक है ना, हैवी बॉक्स। देखो थोड़ा ध्यान से, सीमा कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अब देखो यहाँ पर ये सीमा तो कौन है सर, डूअर है, डूअर मीन्स सब्जेक्ट है। ये कैन मेरे पास क्या है, मॉडल है, क्या है, मॉडल है। मॉडल के जस्ट बाद में क्या है मेरे पास में, V1 आया है ना। और ये हैवी बॉक्स क्या है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या पढ़ा है कि सर ACP के अंदर एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, पावर हो, इन तीनों ही सेंटेंस, तीनों ही सिचुएशन के अंदर हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। लेकिन कैन किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, है ना। तो देखना, सीमा कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, सीमा जो है ना इस भारी बॉक्स को क्या कर सकती है, उठा सकती है। सीमा जो है इस भारी बॉक्स को उठा सकती है। कैन मानी क्या होता है, सकना। कैन का मतलब क्या होता है, सकना। हिंदी अर्थ के साथ में अगर आप जाना चाहो तो लिख सकते हो, कैन का हिंदी अर्थ क्या होता है, सकना। तो सीमा इस भारी बॉक्स को उठा सकती है। यहां पर सीमा के अंदर क्या है, पावर है। क्या है सीमा के अंदर, पावर है कि वो क्या कर सकती है, भारी बॉक्स को उठा सकती है। इसलिए हमने क्या यूज किया, कैन यूज किया, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो कि मैंने बोला नितिन कैन सॉल्व ऑल द पजल, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो अगेन मैंने यहाँ पर क्या किया है, नितिन को माना है डूअर, क्योंकि ये सब्जेक्ट है हमारे पास में। ये कैन क्या है मेरे पास में, मॉडल है। मॉडल के बाद क्या आया मेरे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। और ऑल द पजल क्या है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या पता लग रहा है, नितिन की आपको एबिलिटी पता लग रही है, कैपेसिटी पता लग रही है कि पावर पता लग रही है। तो एबिलिटी पता लग रही है कि नितिन एबल है इतना कि वो ऑल द पजल्स, सारी की सारी जो पजल्स हमारे पास में होती है ना, सारी की सारी जो पजल्स हमारे पास में होती है या जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबको सॉल्व कर सकता है ना। प्रेजेंट टेंस में काम आता है कैन आपका, ठीक है। ये हो गया यूजेस हमारे पास में। तीसरा याद रखना, कैन का यूज हम करते हैं यूनिवर्सल थिंग्स में यूज करते हैं, ठीक है ना। कैन का हम यूज करते हैं यूनिवर्सल थिंग्स में। जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल दूं आपको कि एवरीवन कैन कमिट मिस्टेक्स, ठीक है ना। एवरीवन कैन कमिट मिस्टेक्स का मतलब क्या हुआ सर, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि यूनिवर्सली क्या है, ग्लोबलाइज है ना। हमारे पास में हर एक इंसान क्या कर सकता है, गलती कर सकता है। तो एक नॉर्मल सी बात है। तो यूनिवर्सल थिंग्स में भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो एवरीवन कैन कमिट मिस्टेक है ना। ये एवरीवन कैन तो क्या है, कैन तो क्या है हमारे पास में, मॉडल्स है, ठीक है ना, मॉडल ऑक्सिलरी है। इसके बाद में क्या आया है, कमिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है ना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है अपने पास में, ओके। और ये क्या है, एवरीवन हमारे पास में सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैन का यूज ACP में हम यूज करते हैं एबिलिटी शो करने में, कैपेसिटी शो करने में, पावर शो करने में। लेकिन तीनों नोशंस कहाँ रहेंगी, प्रेजेंट टेंस में रहेगी। इसके दो एग्जांपल्स देखे। फिर हमने एक नेक्स्ट यूज देखा कैन का कि कैन हम यूज करते हैं यूनिवर्सल थिंग्स में। किस में यूज करते हैं, यूनिवर्सल थिंग्स में यूज करते हैं, यूनिवर्सल बातों में यूज करते हैं। फिर एक मैं आपको यहाँ पर और समझा दूं कि कैन का आप यूज करते हो, फोर्थ मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँ। कैन का आप यूज कर सकते हो किसमें, फॉर्मल या इनफॉर्मल में, बताओ फटाफट से। फॉर्मल होती है कि इनफॉर्मल होती है, हाँ, इनफॉर्मल परमिशन में। किस में यूज करते हो, कैन का आप यूज कर देते हो इनफॉर्मल परमिशन में, है ना। इनफॉर्मल परमिशन में भी किसका यूज करते हो आप, कैन का यूज करते हो। किसका यूज करते हो बच्चों, कैन का यूज करते हो। कैसे, इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है, दो परमिशन हमारे पास में होती है, फॉर्मल परमिशन और इनफॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन वो परमिशन होती है जहां पर परमिशन लेना या देना आवश्यक होता है ना, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। लेकिन इनफॉर्मल वो होती है जहां पर जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप अपनी कर्टसी शो करने के लिए, अपना शिष्टाचार शो करने के लिए आप क्या कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो सामने वाले से, तो वहां पर क्या यूज कर सकते हो, इनफॉर्मल परमिशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया फॉर्मल इनफॉर्मल। ज्यादा डेप्थ में जानकारी हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे अलग से सेपरेट मॉडल्स टॉपिक को। लेकिन फिलहाल के लिए इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं फटाफट से, सो दैट आपके दिमाग में रहे कि सर इनफॉर्मल मेरी परमिशन जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। देखना थोड़ा ध्यान से। जैसे मैंने बोला आई इनफॉर्मल परमिशन ना अपने पास में, तो मैं बोलता हूं कि चलिए यहां पर लिख लेते हैं एग्जांपल अच्छे से थोड़ा सा बना के। इनफॉर्मल परमिशन का भी यूज कर लेते हैं कि यू कैन यूज माई फोन फ्रेंड, ठीक है, एक। दूसरा, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन फ्रेंड।
ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर हम फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं, तो फ्रेंड ने हमसे पूछा कि कैन आई यूज़ योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि दोस्त को जरूरत नहीं है आपसे परमिशन लेने की, आपका दोस्त का ऐसा संबंध है जिसमें आप फॉर्मेलिटी नहीं रखते हो, लेकिन वहाँ पर भी वो यूज़ कर रहा है, शिष्टाचार को यूज़ कर रहा है, तो हमने किसका यूज़ किया है, इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज़ किया है। और बदले में आप उसे आंसर जो दे रहे हैं वो भी किस में देंगे, कैन में ही आंसर देंगे, है ना। तो कैन के अंदर हम इनफॉर्मल परमिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यू कैन यूज़ माई फोन फ्रेंड, है ना। इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर कैन को माना है और कैन के बाद में हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, कैन का यूज़ देखा है। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसी प्रकार से ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हमारे पास में जो बची हुई हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू, नीड, टू, डेयर, इन सब के यूजेस वन बाय वन देखते हुए चलेंगे, थोड़े थोड़े लेवल के ऊपर देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, वर्ब के अंदर मॉडल्स को पढ़ना है, ना कि मॉडल्स टॉपिक सेपरेटली पढ़ना है। जब हम मॉडल्स को सेपरेटली पढ़ेंगे तब मैं आपको इनके ऊपर वहद चर्चा करके बताऊंगा, तब मैं आपको इनका अच्छे से विश्लेषण करके बताऊंगा। आज हम उसी सीक्वेंस के अंदर जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास में होती हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो कैन के बाद में जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुड। क्या रहेगा, कुड। तो हम यूज़ करेंगे किसको, कुड को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना कुड का यूज़ जो हम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में करेंगे, पास्ट टेंस में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे, पास्ट टेंस में यूज करेंगे, है ना। इसका मतलब कुड जो होता है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। किस में होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। कुड के लिए भी सेम नोशन है, सेम प्रॉपर्टीज हमारे पास में है कि कुड भी कहाँ पे काम में आता है, एससीपी में काम आता है ना। एससीपी क्या होती है आपको मैंने बताया था कैन के टाइम पे कि ए का मतलब होता है एबिलिटी शो करने में, क्या शो करने में, एबिलिटी शो करने में। सी का मतलब होता है कैपेसिटी शो करने में, ठीक है। और पी का मतलब क्या होता है, पावर शो करने में, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ना है कि कुड का हम यूज़ करते हैं किस में, रिक्वेस्ट करने में। किसके अंदर यूज़ करते हैं, तो रिक्वेस्टफुल जितने भी सेंटेंस हमारे पास में होते हैं, रिक्वेस्टफुल जो सेंटेंस हमारे पास में होते हैं उनमें भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का, इसका कुड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में बेसिकली दो प्रॉपर्टी हो गई किसकी, कुड की, है ना। कुड पास्ट टेंस में यूज होता है और एससीपी में काम आता है। एससीपी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर, इन तीनों में काम आएगा, ओके। कुड। दूसरा रिक्वेस्ट अगर हमें करनी है तो हम किसको यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कुड को, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी कि क्योंकि हम इन वर्ब्स को वर्ब्स टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वर्ब्स का पार्ट है ना, फाइनाइट वर्ब्स का पार्ट है आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज, इसलिए मैं ज़्यादा इनके ऊपर तवज्जो अभी नहीं दे रहा हूं। अभी मैं आपको सिर्फ इनका यूजेस एक दो बता रहा हूं जो बहुत ही प्रचलित यूजेस हैं, है ना। फिर इनकी डेप्थ में हम डिस्कशन करेंगे तो इनको सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये आपके फाइनाइट वर्ब का पार्ट बनती हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पढ़ाई थी, डू, बी, हैव, है ना। उसके बाद में हम किसको पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज को। इसलिए मैं इनके यूजेस आपको यहाँ पर थोड़े से लिमिटेशन में बता रहा हूँ। ज़्यादा अगर आपको पढ़ने तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पूरे हो जाते हैं हम क्या करेंगे, इनको अलग से पढ़ेंगे और हम वहाँ पर इनको डीपली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला कि सुधा कुड लर्न इंग्लिश इन हर टीनेज। क्या बोला मैंने कि सुधा कुड लर्न इंग्लिश इन हर टीनेज। इसका मतलब इन हर टीनेज आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि टीनेज में जब वो थी, मतलब जब वो किशोरावस्था में थी तो सुधा क्या कर सकती थी, इंग्लिश को सीख सकती थी, लेकिन अभी वो नहीं सीख सकती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी वो नहीं सीख सकती है। प्रेजेंट की तो बात नहीं चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, टीनेज की बात चल रही है। और जब पास्ट में बात चल रही है, जब उसमें एबिलिटी थी सीखने की, एबिलिटी शो करते हैं अगर हम पास्ट में तो किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो हमने किसका यूज कर लिया, कुड का यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग आ जाते हैं फटाफट से। मैंने बोला अजीत कुड मेडिटेट 1 hour when he was यंग। जब अजीत क्या था, यंग था, तो वो 1 घंटे तक क्या कर सकता था, 1 घंटे तक वो मेडिटेट कर सकता था। तो ये भी क्या है, उसके अंदर कैपेसिटी थी उस टाइम पर जब वो यंग था, जब वो जवान था। अभी क्या है, वो ओल्ड एज में आ गया होगा, है ना। लेकिन हमें सेंटेंस क्या शो कर रहा है, सेंटेंस हमें शो कर रहा है कि ये जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ये पास्ट की बात कर रहा है। और जब पास्ट की बात कर रहा है और स्पेशली पास्ट के अंदर भी ये किसकी बात कर रहा है, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, इन तीनों को शो करने की बात कर रहा है डूअर की। तो हम किसका यूज करते हैं, मॉडल के रूप में कुड का यूज करते हैं। तो हमने यूज कर लिया किसका, कुड मॉडल का, कि अजीत कुड मेडिटेट 1 hour when he was young। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिक्वेस्टफुल सेंटेंस की। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि कुड यू लैंड मी 500 रुपीज़, ठीक है। देख लेना एक बार अच्छे से स्पेलिंग को, रुपीज़, है ना।
हाँ चलिए, कुड यू लेंड मी 500 रुपीज़ वंस, ओके, कि क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो। अब यहाँ पर देखना, कुड यू लेंड मी 500 रुपीज़, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो। लैंड का मतलब क्या होता है, उधार देना। क्या होता है, उधार देना। क्या देना, उधार देना, ठीक है ना। हाँ, तो कुड यू लेंड मी 500 रुपीज़, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो। यहाँ पर ये क्या है, रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्टफुल सेंटेंसेज में हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। याद रखना, कुड का यूज हम करते हैं रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट में हम यूज करेंगे वुड का भी, लेकिन यहाँ पर वुड और कुड में एक फर्क ही होता है कि कुड आपका रिक्वेस्ट ही करता है, लेकिन वुड आपका जो है पोलाइट रिक्वेस्ट करता है, प्लीज और काइंडली भी साथ में ले लेगा, तो वहाँ पर हम वुड का यूज पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लीज या काइंडली का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसको सिंपल रखा, कुड यू लेंड मी 500 रुपीज़, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉडल समझ में आया होगा, जिसका नाम हमने पढ़ा है कुड मॉडल, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, कैन पढ़ लिया हमने वर्ब के अंदर, ऑक्सिलरी वर्ब्स में, फिर हमने पढ़ा कुड को, ठीक है ना। कैन होता है प्रेजेंट टेंस में यूज, कुड होता है अपने पास पास्ट टेंस में यूज। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर जो कैन का जो पास्ट वर्जन होता है वो क्या होता है, कुड होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कैन कुड के बाद में हम बात करेंगे किसकी, विल की। किसकी बात करेंगे, जो हमारे पास थर्ड मॉडल हमारे पास में आता है, कौन सा मॉडल, विल मॉडल, इसके यूजेस की बात करेंगे। तो विल जो हमारे पास में होता है वो किसको शो करता है, फ्यूचर एक्शन को। किसको शो करता है, फ्यूचर एक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, फ्यूचर एक्शन को शो करता है। विल हमारे पास में कोई भी जो धमकी होती है, धमकी को हम, है ना, धमकी बोल सकते हैं थ्रेट। क्या बोल सकते हो, धमकी को थ्रेट, है ना। तो थ्रेट अगर आपको है, सेंटेंस में दी हुई है, तो हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो हमारे पास में विल के ये दो क्या रहते हैं, वेरिएशन रहते हैं। आइए देख लेते हैं फटाफट से एग्जाम्पल के रूप में, देखना जरा ध्यान से। विल के लिए मैंने बोला कि वी विल गो टू ट्रिप नेक्स्ट डे। वी विल गो टू ट्रिप नेक्स्ट डे, हम अगले दिन क्या करेंगे, ट्रिप पे जाएंगे। अब ये क्या कर रहा है, फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है, फ्यूचर प्लान को शो कर रहा है। तो फ्यूचर प्लान को शो कर रहा है, इसलिए हमने किसका यूज कर लिया, विल का यूज कर लिया, और विल के साथ में हमने क्या लगा लिया, V1 लगा लिया, ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद में अगर धमकी दी जा रही है, थ्रेट दी जा रही है ना, तो अभी हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बॉस said to me I will sue you, ठीक है, या I will fire you, I will fire you, चलो I will fire you, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, बॉस सेड टू मी, बॉस ने मुझे कहा कि आई विल फायर यू, धमकी दे रहा है बॉस, किसको, मेरे को। बॉस धमकी दे रहा है मेरे को क्या, कि आई विल फायर यू। फायर यू का मतलब, फायर का मतलब होता है रिजाइन करवा देना, मैं आपको निकलवा दूंगा, है ना, कंपनी में से निकलवा दूंगा। तो यहाँ पर क्या मिल रही है, धमकी मिल रही है। तो धमकी के लिए हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नॉर्मल छोटा छोटा सा पढ़ेंगे, जब हम अच्छे से अलग एक टॉपिक के रूप में इसको पढ़ेंगे तब हम इसको वहाँ पे डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना सा पढ़ते रहें कि सर जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो फाइनाइट वर्ब का पार्ट होती है, और मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, हम वो अगर आप अच्छे से ध्यान में रख लें तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। विल पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे किसकी, वुड मॉडल की। किसकी बात कर रहे हैं, वुड मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वुड मॉडल के यूजेस की बात कर रहे हैं। तो वुड मॉडल सबसे पहले तो याद रखना, हमारे पास में विल का पास्ट वर्जन होता है। किसका पास्ट वर्जन होता है, तो विल का पास्ट वर्जन होता है, ठीक है, कौन, वुड, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट में, किसमें, पोलाइट रिक्वेस्ट में काम में लेंगे किसको, वुड को। आओ देखो कैसे, जरा ध्यान से। मैंने बोला कृष्णा टोल्ड मी दैट ही विल गो विथ मी। अगर मान लेते हैं मैंने ये सेंटेंस लिखा कि कृष्णा टोल्ड मी दैट ही विल गो विद मी, तो ये सेंटेंस मेरे साथ में क्या है, गलत व्यवहार करेगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट टेंस, है ना। टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, तो लेकिन यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की वर्ब का यूज कर रहे हैं, जो कौन सी है, विल है ना। तो हमें इसको अगर सही यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस विल का पास्ट वर्जन यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या बन जाएगा, हमारे पास में वुड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, ही वुड गो, है ना, ही वुड गो। अब ये सही बन जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो क्या, कि रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, विल का पास्ट वर्जन किसको बनाते हैं, वुड को बनाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने बनाया विल की जगह वुड लिखा है। तो कृष्णा टोल्ड मी दैट ही वुड गो विद मी। अभी ठीक है, चलिए आगे। ये एग्जांपल हो गया हमारे पास में नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं किसका, पोलाइट रिक्वेस्ट का। याद रखना, पोलाइट रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होती है जिसमें हम क्या शामिल करते हैं, जिसमें हम शामिल करते हैं प्लीज़ को, या जिसमें हम शामिल करते हैं किसको,
काइंडली को, ठीक है। प्लीज़ या काइंडली जहाँ पर शामिल हो जाएंगे सेंटेंसेस में, वहाँ पर हम मानेंगे कि वो पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, हम्बल रिक्वेस्ट की जा रही है, और वहाँ पर हम किसको काम में ले लेंगे, वुड को काम में ले लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला एक रिक्वेस्ट के रूप में कि वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, प्लीज़ आ रहा है। इसका मतलब रिक्वेस्ट तो की जा रही है, लेकिन रिक्वेस्ट में प्लीज़ और काइंडली आ गया, मतलब कि रिक्वेस्ट को मोर पोलाइट बना दिया गया है ना। तो जब रिक्वेस्ट को हम पोलाइटली काम में ले लेते हैं, है ना, रिक्वेस्ट को हम पोलाइटली यूज़ करते हैं प्लीज़ और काइंडली वर्ड के साथ में, तो वहाँ पर कुड की बजाय वुड ज़्यादा यूज़ करना बेटर होता है ना। कुड भी आ सकता है यहाँ पर, कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर और कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, आप बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वुड रहेगा, वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, ओके, ठीक है। सारी चीज़ें, चलिए आगे चलते हैं। कैन देख लिया हमने, कुड देख लिया, विल देख लिया, और हमने कौन सा मॉडल पढ़ा अभी जस्ट, हमने पढ़ा है वुड मॉडल, है ना। अभी यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम सिर्फ इसको टच करते हुए चल रहे हैं, टॉपिक को डिस्कस अच्छे से इसका डेप्थ में जब करना होगा तो हम करेंगे जरूर, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कर चुके होंगे, है ना, उसके बाद में। लेकिन क्योंकि हम अभी वर्ब्स टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वर्ब्स टॉपिक के अंदर ये टॉपिक आ रहा है, तो हम इसको एक बार बस टच करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, कैन, कुड, विल, वुड। अब आओ शेल के ऊपर, किस पे बात करेंगे हम लोग, शेल मॉडल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, शेल मॉडल की बात करेंगे, ठीक है। तो शेल मॉडल के यूज क्या क्या होते हैं, अगेन वही, शेल मॉडल आपका सबसे पहले किस में काम आता है, तो फ्यूचर एक्शन में काम आता है, क्योंकि ये फ्यूचर वर्ब होती है ना, फ्यूचर को शो करने वाली वर्ब होती है, तो फ्यूचर एक्शन के लिए, फ्यूचर एक्शन के लिए क्या काम आता है हमारे पास में, शेल मॉडल काम आता है। कौन सा मॉडल काम आता है, शेल मॉडल काम आता है, ठीक है ना। दूसरा अगर हमें क्या करना होता है, कोई ऑफर बनाना होता है, हमें क्या करना होता है, कोई ऑफर बनाना होता है ना, तो ऑफर के लिए भी हम क्या करते हैं, शेल को काम में लेते हैं। तो दो हमारे पास में क्या बनती है, सिचुएशन बनती है मोस्टली शेल के लिए, कि शेल मॉडल का हम यूज करेंगे तो फ्यूचर एक्शन के लिए, दूसरा हम यूज करेंगे ऑफर के लिए, ठीक है। आइए थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला कि वी शैल, मूव की जगह हम लिख लेते हैं शिफ्ट, वी शैल शिफ्ट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इन नेक्स्ट वीक, है ना, कि हम लोग अगले हफ्ते जो है ना मुंबई से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, दिल्ली में शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वी के साथ में किसका यूज कर लिया, शेल का यूज कर लिया। और याद रखना, लगे हाथ में एक बात और आपको बता दूं कि आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में आप किसका यूज करोगे, शेल का यूज करोगे। और रेस्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं ना, रेस्ट ऑफ जितने भी आपके पास सब्जेक्ट बच जाते हैं, उनके साथ में आप कौन से मॉडल का यूज करोगे, विल मॉडल का यूज करोगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। क्या कहा मैंने, वी शैल शिफ्ट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इन नेक्स्ट वीक, क्लियर है, क्योंकि फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है कि मुंबई से दिल्ली में हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, अगले हफ्ते शिफ्ट करेंगे, है ना। अगले हफ्ते का मतलब कि ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो वी के साथ में क्या आता है, शेल आता है, तो हमने शेल को यूज कर लिया, ठीक है। हम बात करते हैं ऑफर के लिए, है ना, ऑफर बनाने के लिए बात करते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल मैंने बोलता हूं मैं ऑफर के लिए, है ना, हमारे पास में, तो हम बोलते हैं कि शैल वी स्टार्ट हमने बोल दिया, या हम बोल सकते हैं शैल वी गो, ओके, शैल वी गो, दोनों में ही क्या है, ऑफर है। ऑफर एक तरीके से देखो, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें, ऑफर है ना, क्या हम शुरू करें, शैल वी गो, क्या हम चले, शैल वी गो, है ना। तो ये ऑफर के लिए भी किसको यूज करते हैं, हम शेल मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, क्लियर है सारी चीजें। चले आगे, तो हमने पढ़ लिया शेल मॉडल को भी, ठीक है। आगे हमारे पास में कौन सा रहेगा, तो शेल का जो पास्ट वर्जन रहेगा शुड रहेगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं मॉडल्स के थ्रू, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे को दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, तो हमें वहाँ पे मॉडल्स को यूज करना होता है, जहाँ पर हम शुड का मॉडल यूज करते हैं। कैसे, देखो थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास में आता है, कौन सा मॉडल है, शुड मॉडल है। कौन सा मॉडल है, शुड मॉडल है। शुड का यूज़ करते हैं हम किसमें, एडवाइस में, किसमें यूज करेंगे, एडवाइस में यूज करेंगे, ठीक है ना। एडवाइस हो गया हमारे पास में, ओके। लेकिन एडवाइस भी कौन सी, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ पर एडवाइस जो रहेगी वो जनरल एडवाइस रहेगी। कौन सी एडवाइस रहेगी हमारे पास में, जनरल एडवाइस रहेगी। दूसरी बात, हम यहाँ पर किसका यूज़ मान रहे हैं, इसको शेल का पास्ट वर्जन मान रहे हैं, शेल का पास्ट वर्जन, शेल का क्या है, ये पास्ट वर्जन है ना। और शेल का पास्ट वर्जन, इसका मतलब ये कहाँ पे काम में आएगा, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में काम आएगा। कहाँ पे काम आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में
काम आएगा। कहाँ पे काम आएगा? रिपोर्टेड स्पीच में काम आएगा, है ना। मैं सबके दो एग्जांपल बता के चल रहा हूँ, दो नोशन आपको बता के चल रहा हूँ, ताकि हम लोग अपना वर्ब वाला टॉपिक अच्छे से पूरा कर ले। जब हम आगे पढ़ेंगे कभी मॉडल्स को डेप्थ में, तब हम आप इनको अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए दो काफ़ी हमारे पास में एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से। जनरल एडवाइस अगर है, अगर जनरल एडवाइस है ना, स्पेसिफिक नहीं किया गया, जनरल एडवाइस है, आप चाहो तो करो वरना मत करो, है ना। अच्छा याद रखना, शुड का हिंदी अर्थ आप ले सकते हो चाहिए, क्या ले सकते हो? चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देखना, मैं एग्जाम्पल लेते हुए चलूँ साथ साथ में। मैंने बोला वी शुड डू दिस, वी शुड डू दिस, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। अब कोई भी काम हो सकता है, हम उसके बारे में जनरल परसेप्शन रख रहे हैं कि वी शुड डू दिस, हमें ये काम करना चाहिए। तो जनरल एडवाइस अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? शुड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें शेल का पास्ट वर्जन यूज़ करना है रिपोर्टेड स्पीच में, तो किसके साथ में जाएंगे? शुड के साथ में जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, नॉर्मल है। क्या करके बताऊँ मैं? बताओ फटाफट से। शेल का पास्ट वर्जन अगर आपको यूज़ करना है तो शुड का यूज कर लोगे आप, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे है अपने पास में कौन सा? विल वुड हो गया, शेल शुड हो गया, उसके विल वुड करवा दिया, शेल शुड करवा दिया। अब हम बात करते हैं किसकी? मे माइट मस्ट की। तीनों को एक साथ में लगा देता हूँ मैं, ताकि हमारे पास में टाइम बच जाए और हम लोगों को जो अपना काम करना है इंपॉर्टेंट, वो वर्ब टॉपिक भी हमारे पास में पूरी हो जाए, है ना। मे माइट और मस्ट, ठीक है। मे माइट मस्ट याद रखना। मे का हम यूज़ करते हैं किसमें? हाफ पॉसिबिलिटी में। किस में यूज करेंगे? मे को हाफ पॉसिबिलिटी में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? हाफ पॉसिबिलिटी में। माइट का हम यूज करते हैं किस में? रिमोट पॉसिबिलिटी में। किस में यूज करते हैं? रिमोट पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं। और मस्ट का हम यूज करेंगे किस में? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में। किस में यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको चाहो तो सिंपल सेंटेंसेज में या सिंपल वर्ड्स में याद रख सकते हो। हाफ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब अगर किसी सेंटेंस में 50% चांस लग रहा है काम होने के, तो हम मे को यूज़ करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में काम पूरा होने के चांसेस 0% आपको नजर आ रहे हैं, तो आप इसका माइट का यूज़ करोगे। अगर आपको सेंटेंस में काम पूरा होने को 100% कहा जा रहा है, या फिर आपको मैं ऐसे कहूँ कि फोर्सफुली कहा जा रहा है ना, फोर्सफुली कहा जा रहा है, तो भी आप किसका यूज़ करोगे? मस्ट का यूज़ करोगे। आगे बात समझ में। मे का आप, एक तो ये हो गया इसका यूज, एक मे का आप यूज़ कर सकते हो किसमें? फॉर्मल परमिशन में। किस में यूज कर सकते हो? फॉर्मल परमिशन में। किस में यूज कर लोगे? मे को आप फॉर्मल परमिशन में यूज कर लोगे, ठीक है। माइट का सिर्फ एक ही है ये अपने आप में, रिमोट पॉसिबिलिटी, यहीं से आंसर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मस्ट का भी आप इंपॉर्टेंटली इतना ही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। या आप चाहो तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सजेशन याद रख सकते हो, ठीक है। या आप चाहो तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस याद रख सकते हो, ठीक है। इतना ही है जहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। मे के भी दो पार्ट हैं, हाफ पॉसिबिलिटी में भी यूज करोगे मे का, और फॉर्मल परमिशन में भी यूज करोगे। फॉर्मल परमिशन वो परमिशन होती है, जब मैंने आपको बताया था केन के टाइम पर कि केन होती है इनफॉर्मल परमिशन में यूज, और मे आपकी होती है फॉर्मल परमिशन में यूज। फॉर्मल परमिशन वो परमिशन होती है जहाँ पर फॉर्मेलिटी करनी जरूरी होती है, जो अपने से बड़े होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं, और किसी डेजिग्नेशन को होल्ड किए हुए रखते हैं अपने से जो बड़े होते हैं लेवल के हैं, उनके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मल परमिशन का। और जो हमारे समतुल्य होते हैं, हमारे हमउम्र होते हैं, हमारी एज के इक्विवेलेंट होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करेंगे इनफॉर्मल परमिशन का। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैन मॉडल का। यहाँ पर क्योंकि फॉर्मल परमिशन है, परमिशन लेनी रिक्वायर्ड है, इसलिए हम यूज़ करेंगे मे मॉडल का, ठीक है। आइए देखते हैं फटाफट से एग्जाम्पल के साथ में। तो मैंने बोला देयर आर सम क्लाउड्स टुडे, ठीक है। इट रेन। एक दूसरा, तीनों को समझा रहा हूँ एक साथ में, ठीक है ना। दूसरा मैं बोलता हूँ देयर आर नो क्लाउड्स टुडे, इट रेन, ठीक है। तीसरा मैं बोलता हूँ देयर आर डार्क क्लाउड्स टुडे, इट। बताओ क्या आएगा? तो देखो जरा ध्यान से, देयर आर सम क्लाउड्स टुडे, कुछ क्लाउड्स हैं आसमान में, कुछ बादल हैं। अब कुछ बादल से तो बारिश नहीं हो सकती है, और कुछ बादल बारिश करवा भी सकते हैं, दोनों ही बातें हैं ना। तो यहाँ पर ये हाफ पॉसिबिलिटी का रूप है। किसका रूप है? हाफ पॉसिबिलिटी का। तो इस कंडीशन में हम किसके साथ में जाएंगे? मे के साथ में जाएंगे, जहाँ पर हम श्योर नहीं हैं, जहाँ पर हम श्योर नहीं है कि काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता है, इवेंट हो भी सकती है और इवेंट नहीं भी हो सकती है, जहाँ पर चांसेस 50-50% होते हैं, वहाँ पर हम किसको यूज करते हैं? मे मॉडल को यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट वाले पे, देयर आर नो क्लाउड्स टुडे। साफ साफ बोल रहा है एग्जामिनर या
जो देने वाला है सवाल को कि सर देयर आर नो क्लाउड्स टुडे, आसमान में बादल है ही नहीं है, सिर्फ आसमान साफ है पूरा का पूरा। जब आसमान में बादल नहीं है और आगे बोल रहा है बारिश हो सकती है, इसका मतलब चांसेस कैसे हैं, 0% चांसेस है। जब बादल नहीं है तो बादल नहीं है तो बारिश कैसे होगी, जब बारिश नहीं होगी तो चांसेस कैसे हो गए, 0% हो गए। 0% होते ही हमने किसका यूज कर लिया, माइट मॉडल का यूज कर लिया। रिमोट पॉसिबिलिटी बोलते हैं 0% पॉसिबिलिटी को, ठीक है। देयर आर डार्क क्लाउड्स टुडे, डार्क क्लाउड्स है, बहुत सारे क्लाउड्स हैं लेकिन डार्क है, पानी से भरे हुए बादल हैं, और पानी से भरे हुए बादल इसका मतलब डेफिनेटली बारिश होने की संभावनाएं ज़्यादा है ना, इन दोनों की बजाय। तो 100% चांसेस है, इसका मतलब हमने यहाँ पर किसका यूज कर लिया, मस्ट मॉडल का यूज कर लिया। बताओ मे माइट मस्ट के अंदर जो बेसिक डिफरेंस जो है हमारे पास में वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि मे का यूज करते हो हाफ पॉसिबिलिटी में, माइट का यूज करते हो रिमोट पॉसिबिलिटी में, मस्ट का यूज करते हो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में। अगर पॉसिबिलिटी याद नहीं रहती तो आप 50-50% मे के अंदर चले जाओ। 0% चांसेस है इवेंट क्रिएट होने के, इवेंट हैपन होने के, तो माइट का यूज कर लो, अदरवाइज आप मस्ट के अंदर 100% का यूज कर लो, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं फॉर्मल परमिशन का, है ना। फॉर्मल परमिशन का एग्जांपल ले लिया मैंने, आप सबको मालूम है, आप बचपन से बोलते आ रहे हो सर मे आई कम इन, है ना। अब सर की परमिशन के बिना आप क्या नहीं कर सकते हो, एंटर नहीं कर सकते हो क्लासरूम के अंदर, इसलिए आप बार बार क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर। आप कभी भी कैन आई कम इन नहीं बोलते हो, क्यों, क्योंकि मे का यूज आपने किया है फॉर्मल परमिशन के लिए। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब टीचर आपको बुलाता है ना, इस परमिशन का आंसर देता तो क्या बोलता है, यस यू मे कम इनसाइड, है ना, यस यू मे कम। मतलब कि जिस परमिशन के अंदर, मतलब जो आप परमिशन जिस वे में आप ले रहे हो उसी परमिशन को उसी वे में आपको देना है। जैसे अगर आपने परमिशन ली है इनफॉर्मल वे में तो आप परमिशन दोगे किसको, इनफॉर्मल वे में ही दोगे, ठीक है ना। इनफॉर्मल परमिशन पूछ रहा है, इनफॉर्मल परमिशन में आंसर दो। अगर फॉर्मल परमिशन में आंसर मांग रहा है तो फॉर्मल परमिशन में आंसर दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने ये 3 मॉडल अपने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, है ना। तो कैन पढ़ लिया, कुड पढ़ लिया, कैन कुड, विल वुड, शैल शुड, मे माइट मस्ट पढ़ लिया, है ना। ये हमारे कंप्लीट मॉडल्स हो गए यहाँ पे पूरे। अब हम बात करते हैं ऑट टू की, नीड टू की और डेयर की, जो हमारे पास में क्या होते हैं, सेमी मॉडल्स होते हैं। और हम उनको पढ़ के हम क्या करेंगे, अपना वर्ब का जो फर्स्ट टॉपिक है, वर्ब का जो फर्स्ट एस्पेक्ट है या जो वर्ब का फर्स्ट टाइप है, कौन सा, फाइनाइट वर्ब्स का, उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान से, जो बचे हुए हमारे पास में कौन से सेमी मॉडल्स हैं, कौन से मॉडल्स हैं हमारे पास में, सेमी मॉडल्स हमारे पास में जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे जिसमें पहला कौन सा आ रहा है, ऑट टू आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ऑट टू आ रहा है। दूसरा हमारे पास में है नीड टू या नीड, जिसको आप बोल देते हो नीड टू या नीड। और तीसरा हमारे पास में है डेयर, क्या है, डेयर, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, देखना। तीसरा हमारे पास सेमी मॉडल कौन सा आता है यहाँ पे, डेयर, कौन सा आता है, डेयर, ठीक है। तीनों को एक साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं कि इनको हम यहाँ पर सिर्फ टच करते हुए चल रहे हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। बाद में जब हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा कर लेंगे तब मैं इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझाऊंगा डेप्थ के अंदर, तब आपको वहाँ पर इसके बारे में एक एक बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आइए देखिए, ऑट टू कुछ भी नहीं है, आपका पुराना वर्जन हो चुका है, किसका, मस्ट का। जो प्रॉपर्टीज आज मस्ट में आपने लगाई है वही सारी प्रॉपर्टी आप ऑट टू में लगा सकते हो। इसका मतलब ऑट टू किस में काम आता है सर, 100% स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में काम आता है, 100% स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में काम आता है, कौन, आपका पॉसिबिलिटी, ठीक है, कौन, ऑट टू, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपके पास में क्या है, 100% आपके पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, क्या है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, तो भी आप किसके साथ में जा सकते हो, ऑट टू के साथ में जा सकते हो। लेकिन ऑट टू और मस्ट में फ़र्क ये है कि मस्ट आज की डेट के अंदर चलने वाला है, फेमस है, और ऑट टू एक्सपायर्ड हो चुका है। ऑट टू क्या हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या नहीं है, आज की डेट में इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं आता है, इसलिए ऑट टू के एग्जाम्पल्स भी बहुत कम आते हैं। चाहे आपका लेवल कोई सा भी हो, चाहे स्कूलिंग लेवल हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव का लेवल हो आपका, वहाँ पर ऑट टू से रिलेटेड सवाल कम आते हैं। जो भी सवाल बनते हैं वो सारे मस्ट के तहत पहुँच जाते हैं, ना। तो ऑट टू की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी आपकी मस्ट के अंदर शामिल हो जाएगी, ठीक है। आइए आगे, नीड टू का मतलब क्या होता है, ज़रूरत। नीड टू का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, है ना, हिंदी में। और डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत। मतलब ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर लेती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी काम कर लेती है, इसलिए इनको क्या बोला है, सेमी मॉडल्स बोला है। इसका मतलब ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर लेती हैं और यही मॉडल्स जो हैं आपके मेन वर्ब के रूप में भी काम कर लेते हैं। जबकि जो हमने पढ़े पहले, कौन से, कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट, कौन से, कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट, जो हमने 9 मॉडल्स पढ़े हैं वो मॉडल कंप्लीट मॉडल है, प्योर मॉडल है। वो सिर्फ और सिर्फ एज ए हेल्पिंग वर्ब आएंगे, वो एज ए मेन वर्ब नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये जो 3 आप देख रहे हो, ऑट टू, नीड टू और देयर, ये आपके सेमी मॉडल्स हैं। इनका मतलब these models can be used either as a helping verb or it can be used there as a main verb also, okay। तो ये helping verb के रूप में भी आ सकते हैं और main verb के रूप में भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं मैं बता देता हूँ फटाफट से। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला I need not to go there, एक सेंटेंस मैंने बोला। दूसरा मैंने बोला how dare to touch me, ओके। चलो ऐसे ले लो, how dare to
टच मी, हाउ डेयर टू टच मी, चलो ऐसे ले लिया हमने। आई नीड नॉट टू गो देयर, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टू आया है इन्फिनेटिव वर्ब है, मैं बताऊंगा आपको। इन्फिनेटिव वर्ब के बाद में हमने मेन वर्ब का यूज़ किया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो नीड आया है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब आया। क्यों? क्योंकि जब ये मेन वर्ब ऑलरेडी है हमारे पास में तो हमें इसके पहले क्या लगाना होता है, नोट के पहले। मैंने आपको बताया बहुत बार कि नोट के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो ये नीड यहाँ पे क्या बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जबकि यहाँ पर भी ये क्या बन रहा है, देखो हाउ डेयर टू टच मी है ना, यहाँ पर भी देखो टू टच है। टच मतलब कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हमारे पास में आई, और फर्स्ट फॉर्म के पहले हमारे पास में क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास में डेयर आया है। क्या आया है, डेयर आया है ना। हाउ डेयर टू टच मी मतलब कि हाउ डेयर टू टच मी मतलब टच करने की हिम्मत कैसे हुई है ना, इस प्रकार से। और दूसरा अगर इसको आपको बनाना है मेन वर्ब, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं, तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो ही डेयर्ड टू गो देयर। ये लो, अब यहाँ पर क्या होगा, ही डेयर्ड, हमने क्या किया, इसको मेन वर्ब के रूप में बना लिया। ही डेयर्ड, उसने हिम्मत की वहाँ जाने की। ही डेयर्ड टू गो देयर, यहाँ पर जो डेयर था वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा था, जबकि यहाँ पर जो डेयर है ये किस रूप में काम कर रहा है, एज ए मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जितने भी मॉडल्स आप देख रहे हो ये आपके सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। इनका यूज़ होता है कि सर ये एज ए सिचुएशन के बेसिस के ऊपर, फंक्शनल बेसिस के ऊपर, सेंटेंस में कैसे आए हैं उस बेसिस के ऊपर इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी काम कर सकते हैं और एज एन मेन वर्ब भी काम कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश की, हाउ डेयर टू टच मी, यहाँ पर डेयर आया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जबकि यहीं पर ये डेयर के अंदर ईडी लगा के हमने इसको मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको मेन वर्ब के रूप में बना के। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने बोला कि शी नीडेड इट, शी नीडेड इट, उसको ज़रूरत थी इसकी, शी नीडेड इट, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, नीडेड जो है हमारे पास में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है ये, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमने इसको एक बार तो हेल्पिंग वर्ब बनाया, एक बार क्या बनाया, मेन वर्ब बनाया। इस तरीके से हमने इसको एक बार तो हेल्पिंग वर्ब बनाया, एक बार क्या बनाया, मेन वर्ब बनाया। तो जो मॉडल आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों वर्ब के रूप में काम कर लेते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल्स बोलते हैं, है ना। जबकि ऐसा काम हम कहाँ नहीं कर सकते थे, जो हमारे प्योर मॉडल्स थे, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, उनके साथ में ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने उसको क्या बोला कि वो कंप्लीट मॉडल्स हैं, वो प्योर मॉडल्स हैं, है ना। और इसलिए क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोला है, सेमी मॉडल्स बोला। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी बात मैंने बहुत ही लाइट वे के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आई होगी। ठीक है, परेशान मत होइएगा, आपको इनके सबके बारे में मैं दोबारा टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊंगा जब मैं टॉपिक लूंगा मॉडल्स का सेपरेटली, ठीक है ना। अभी क्योंकि ये वर्ब का पार्ट है, किसका पार्ट है, वर्ब का, क्योंकि याद रखो मैंने आपको वर्ब पढ़ाई थी, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने देख ली थी, कौन कौन सी, आपका था डू, बी और हैव, और हम लोग क्या देख रहे थे अभी, वर्ब्स देख रहे थे, कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का क्योंकि ये पार्ट है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया, बहुत ही लाइट वे के अंदर आपको समझाया है, परेशान मत होइएगा। हम इसको बाद में दोबारा डिस्कस जरूर करेंगे, टॉपिक जब हमारे पास में आएगा कौन सा मॉडल, तो हम इसको सेपरेटली अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे, हर एक पॉइंट को टच करते हुए चलेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। फर्स्ट पार्ट वर्ब का पूरा हो चुका है। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, और कौन सी होती है, वर्ब्स होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, मास्टर चार्ट ऑफ वर्ब मैंने दिया हुआ है वीडियो के अंदर, वो आप जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया आज मॉडल्स टॉपिक के अंदर। ठीक है, टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।